दिवाली के बाद पर्यावरण प्रदूषण में काफी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हवा में हर तरफ जहरीला धुआं घुल गया है। हमारे संवाददाता की आप ही रिपोर्ट देखिए। पहले पराली फिर दिवाली ने आबो हवा को दूषित कर दिया। जी हाँ, जिस पराली को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था कि पराली की वजह से वायु प्रदूषण हो रहा है, पराली की वजह से हवा दम घोटू साबित हो रही है, उसके ठीक बाद जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे और जिस तरह का अंदेशा था, अप्रत्याशित तरीके से जिस तरह से पटाखे और आतिशबाजियां फोड़ी गई, उसके बाद से आबो हवा पूरी तरह से विषैली हो गई। गनीमत ये रही कि हवा चल रही थी और हवा की वजह से, हवा के वेग की वजह से इतना प्रदूषण नहीं रुक पाया। हालांकि प्रदूषण जरूर हुआ। एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर मैं बात करूं, वायु गुणवत्ता सूचकांक की बात करूं, तो कहीं न कहीं 400 के पार गया था। भिवानी सरीखे इलाकों में 350 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स देखा गया था। हालांकि रात को तो हवा दम घोटू थी। इसके अलावा अगर दूसरे जिलों की बात करें, रोहतक की बात की जाए, दिल्ली की बात की जाए, साथ लगते दूसरे इलाकों की, गुरुग्राम की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, तमाम एनसीआर के इलाके दूषित आबो हवा लिए हुए हैं। जिस तरह से मौसम में परिवर्तन हुआ है और एक तरह का फार्मूला ये कहा जाता है कि अगर हवा नहीं चलती है, वातावरण में नमी रहती है, ठंडक रहती है, तो निश्चित तौर पर प्रदूषण ज्यादा रहता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बिगड़ता जाता है। जमकर आतिशबाजियां चलाई गई थी दिवाली के मौके पर, जमकर क्रैकर्स चलाए गए, जमकर पटाखे फोड़े गए थे और आवाज अभी तक गूंजती सुनाई दे सकती है। ऐसे में अब आने वाले दिनों में अगर इसी तरह का आलम रहा तो निश्चित तौर पर आबो हवा और जहरीली होगी। हालांकि जिस तरह से लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ने की वजह से आंखों में जलन और सांस के मरीजों की तादाद बढ़ रही थी, तो आने वाले दिनों में अगर ठंडक बढ़ती है, फिजाओं में ठंडक घुलेगी, तो निश्चित तौर पर धूल और धुएं के गुबार एयर क्वालिटी इंडेक्स को और बिगाड़ेंगे। ऐसे में लोगों को न केवल सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है, बल्कि वो तमाम गाइडलाइंस फॉलो करने की भी बेहद जरूरत है। भिवानी से वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा।